दोस्तों, यूट्यूबर ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी और नीतीश राजपूत को आप लोग कैसा यूट्यूबर मानते हैं? बड़े यूट्यूबर हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या ये निष्पक्ष यूट्यूबर हैं? अगर ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूं तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब रहेगा कि जी हाँ, ये हमारे देश के बड़े यूट्यूबर हैं और बड़े ही निष्पक्ष यूट्यूबर हैं। क्यों निष्पक्ष यूट्यूबर हैं? क्योंकि ये लोग सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और देश में जो सही चीज़ होता है उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब बात दलितों पर आती है तो इनकी सारी निष्पक्षता, समझ रहे हो ना? तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। इनकी सारी निष्पक्षता कहाँ चली जाती है? बात जब दलितों की पार्टी और दलित नेतृत्व की आती है तो ये अपनी सारी निष्पक्षता ताक पे रख देते हैं। इसको एक सटीक उदाहरण के साथ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ तब पता चला, इन यूट्यूबरों के द्वारा ही पता चला, ज़्यादातर इन्हीं लोगों ने इस बात को फैलाया कि भाजपा ने लगभग 7,000 करोड़ का चंदा कंपनियों से और पूंजीपतियों से लिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने 14 करोड़ का चंदा लिया, कांग्रेस ने लगभग 1500 करोड़ का चंदा लिया और टीएमसी ने लगभग 1400 करोड़ का चंदा लिया। तो इन्हीं यूट्यूबरों ने चीख चीख करके बताया कि भाई ये लोग पूंजीपतियों से इतना पैसा ले रहे हैं और कंपनियों से इतना पैसा ले रहे हैं, ये लोग निष्पक्ष काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, वहीं पे हमारे देश की तीसरे सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने किसी भी पूंजीपति या किसी भी कंपनी से एक पैसा भी चंदा नहीं लिया। ये बात इन निष्पक्ष यूट्यूबरों को, जो अपने आप को निष्पक्ष यूट्यूबर बोलते हैं, इन लोगों को बताना चाहिए कि बसपा की जो मुखिया हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, उन्होंने एक पैसा भी किसी पूंजीपति से चंदा नहीं लिया। ये बात तो इन लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन इस बात को बताना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों ने बसपा का नाम तक नहीं लिया, बहन जी का नाम तक नहीं लिया। तो ये कैसे निष्पक्ष यूट्यूबर हो सकते हैं? एक तरफ जो सभी पार्टियां गलती कर रही हैं उसको तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो पार्टी सही चीज़ कर रही है, जो सही काम कर रही है, उसको क्यों नहीं आप बताते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दलितों की पार्टी है? क्योंकि उसकी मुखिया एक दलित हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, जातिवाद इनके नस नस में भरा पड़ा है, रग रग में भरा पड़ा है और दलितों, तुम्हारे साथ हमेशा छलावा होता रहेगा, तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा जब तक कि तुम हुक्मरान समाज नहीं बनोगे और जब तक तुम अपनी पार्टी को सत्ता में नहीं पहुंचाओगे। तो ये बात जितनी जल्दी तुम्हारे भेजे में घुस जाए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कोई यूट्यूबर, कोई पार्टी तुम्हारी हितैषी नहीं है सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता पे विराजमान करने के लिए जो भी उचित कदम हो, दलितों तुमको उठाना पड़ेगा। तो जितने भी बहुजन समाज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि लोग इन निष्पक्षता के खाल में छुपे हुए लोगों को पहचान सके कि ये लोग कितने निष्पक्ष हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके मुझे यूट्यूब पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं।